जब ये पौधे मैच्योर हो जाएंगे और उनमें जो फ्रूट होगा उसका वेट कम से कम 200 से 700 ग्राम के आसपास हो जाएगा। कितने दिन हम लोग ये फ्रूट घर में रखकर प्रिजर्व कर पाएंगे? तो सवाल ये आता है, ये वैरायटी के लिए कौन सी सॉइल सुइटेबल रहेंगे? नमस्ते किसान दोस्तों, आप सभी को स्वागत है शबनम नर्सरी का यूट्यूब चैनल पे। इंडिया में अमरूद का काफ़ी सारी वैरायटी मिलता है। ये जो वैरायटी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे वो यूनिक है, उसका जो कलर है, उसका जो साइज है, इन सभी को मिलाकर ये जो वैरायटी है हमारा पास, इनको माना जाता है इंडिया में सबसे बेहतर जो वैरायटी आता है, जो आता है उनमें से नंबर 1 पे है। जी हाँ किसान दोस्तों, आज शबनम नर्सरी की तरफ से आज हम लोग दिखाएंगे ब्लैक डायमंड गुआवा यानी ब्लैक डायमंड अमरूद। तो चलिए किसान दोस्तों शुरू करते हैं इसके वीडियो और जान लेते हैं ये ब्लैक डायमंड गुआवा के काफ़ी सारी विशेषता के बारे में। तो सबसे पहले ये आता है ये ब्लैक डायमंड का कलर। ये जो गुआवा यानी अमरूद मेरे हाथ पे है, ये ना ही ब्लैक है और ना ही रेड है यानी लाल। आप सभी ना देख सकते हैं इसका कलर। दूसरा क्वेश्चन ये आता है इसका साइज। ये जो फ्रूट मेरे हाथ पे है अभी इसका साइज लगभग 150 से 200 ग्राम का आसपास है। तो जब ये पौधे मैच्योर हो जाएंगे और उनमें जो फ्रूट होगा उसका वेट कम से कम 200 से 700 ग्राम के आसपास हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका शेल्फ लाइफ के बारे में। पहले हम लोग जान लेंगे शेल्फ लाइफ क्या होता है। शेल्फ लाइफ होता है जब हम लोग एक फ्रूट हार्वेस्ट करने के बाद तब से लेकर कितने दिन ये फ्रूट बेचने के लायक है और कितने दिन हम लोग ये फ्रूट घर में रखकर प्रिजर्व कर पाएंगे, ये होता है इसका शेल्फ लाइफ। तो मेरा हाथ में जो फ्रूट है और ये जो वैरायटी है ब्लैक डायमंड, इसका शेल्फ लाइफ कम से कम 8 से 10 दिन तक हमारा किसान दोस्तों इसका सही सलामत और आराम से रख पाएंगे। तो ये होता है इसका शेल्फ लाइफ। तो हमारा किसान दोस्तों हार्वेस्ट करने के बाद कम से कम 8 से 10 दिन तक आराम से ये फल प्रिजर्व कर पाएंगे। तो अब हम जान लेंगे ये वैरायटी का खेती इंडिया में कहाँ होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं देसी गुआवा, हाइब्रिड गुआवा, थाईलैंड गुआवा, यही प्रकार काफी सारी वैरायटी इंडिया का कहाँ होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जहाँ पर वही सारी वैरायटी का खेती होता है वहाँ पर ये ब्लैक डायमंड का खेती आराम से हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये वैरायटी का टेम्परेचर के बारे में बात करें तो एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस नहीं, हम लोग अगर 47 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर भी ये वैरायटी फार्मिंग करने के लिए सुइटेबल है। टेम्परेचर के साथ साथ हम लोग सॉइल के बारे में ही जान लेंगे। तो सवाल ये आता है ये वैरायटी के लिए कौन सी सॉइल सुइटेबल रहेंगे? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया के काफ़ी सारी जगह में सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल आसानी से मिल जाता है और इसके साथ दोमट मिट्टी भी है। तो यही जो काफ़ी सारी सॉइल की वैरायटी आता है ना, यहाँ पर हम लोग इसका खेती आराम से कर पाएंगे। तो अब हम लोग एक फ्रूट काट कर उसका अंदर का कलर, उसका टेस्ट क्या है दिखाएंगे। तो बात तो ये है ये फ्रूट काटने के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। ओ माय गॉड, कलर कितना सुंदर है। ऊपर का कलर भी ऑथेंटिक है, यही के साथ भीतर के कलर भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ऑथेंटिक है। देख सकते हैं इसका जो सीड का मैटर है ना, एकदम भी ना के बराबर है, एकदम भी ना के बराबर है। तो अब हम टेस्ट करके बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही मीठा है, बहुत ही मीठा है, ऊपर से सॉफ्ट भी है। इसका अंदर वो जो छिबरा यानी आश का जो मैटर होता है ना, वो इसका अंदर नहीं है, एकदम भी नहीं है। बहुत ही मीठा है, बहुत ही मीठा है। तो अगर हम दूसरे गुआवा से इसका डिफरेंशिएट करें तो हम ये बोल सकते हैं इसका कलर, इसका
टेस्ट, इसका वो जो सीड का मैटर है, तो यही काफी सारी कैरेक्टर्स के लिए ही ये गुआवा दूसरे गुआवे से अलग है और इसका डिमांड भी बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए हम लोग दबे के साथ बोल सकते हैं ब्लैक डायमंड गुआवा इंडिया के नंबर 1 पे है। तो किसान दोस्तों, शबनम नर्सरी की तरफ से हम लोग कोशिश किया है ब्लैक डायमंड गुआवा के बारे में ज्यादातर जानकारी देने के लिए। इससे अलावा भी और कोई जानकारी है तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। नमस्ते।